हेलो बच्चों, आज हमारा पढ़ने का विषय है सूचना लेखन। अब सूचना लेखन क्या है? आप देखते हो कि कई बार आप कहीं किसी जगह पे जाते हो तो वहाँ कुछ लिखकर चिपकाया हुआ होता है कागज़ पर या पैम्पलेट के रूप में, तो वही सूचना होती है। ठीक है। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य जानने की इच्छा तो रखता ही है। वह हर तरह की जानकारी से अवगत होना चाहता है। वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसी तरह सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। इन सूचनाओं को जनता तक लिखित रूप में पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है। स्कूल में छात्रों को भी तरह तरह की सूचनाएं सूचना पट पर लिखी मिलती हैं। ध्यान देने योग्य बातें, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे भाषा सरल और स्पष्ट हो। दूसरा कि समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा, सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। चौथा, स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ छूटती है तो वो सूचना महत्वहीन हो जाती है। सूचना लेखन का प्रारूप। अब सूचना कैसे लिखनी चाहिए? सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखा जाना चाहिए। सूचना लिखा जाना चाहिए केंद्र में। उसके बाद दिनांक, फिर सूचना प्रसारित कराने वाली संस्था जैसे स्कूल हो सकता है कोई, या कोई संस्था प्राइवेट संस्था हो सकती है, कॉलेज हो सकता है। ठीक है। उसके बाद विषय क्या है उस सूचना का, जैसे आप रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं, पुस्तक मेला लगाना की सूचना देना चाहते हैं, या टूर पर जाने की सूचना देना चाहते हैं, यानी कि किस प्रकार का विषय है आपका, विषय कौन सा है। उसके बाद सूचना का लेखन। अब उसके बाद सूचना लिखेंगे, आपकी सूचना लेखन में आपने क्या लिखना है। उसके बाद सूचना देने वाले का पद मतलब सूचना देने वाले का किस पद पर कार्य करते हैं। जैसे मान लो स्कूल है, स्कूल के प्रधानाचार्य होते हैं, तो प्रधानाचार्य के ऊपर लिखोगे आप प्रधानाचार्य जी, और नीचे सूचना देने वाले का नाम, जैसे श्री संजीव शर्मा जी। यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता। ठीक है। ये आवश्यक हो सूचना के लिए तो ही चाहिए, वरना आप इसको नहीं भी लिखना, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उदाहरण देखिए कि कैसे लिखी जाती है सूचना। अब मैंने एक विषय दिया है कि ग्रीष्म अवकाश में झुग्गी झोपड़ियों के उन गरीब बच्चों को स्वैच्छिक मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक रूप से प्रतिदिन 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ाने के लिए कुछ छात्र जो हैं इच्छुक हैं। आप विद्यालय के हेड बॉय हैं और आप चाहते हैं कि और भी बच्चे आपके साथ जुड़े। इसके लिए एक सूचना आलेख तैयार कीजिए ताकि अधिकाधिक छात्र उत्साहित होकर उस कार्यक्रम में भाग लें। सूचना देखो कि सबसे पहले मैंने लिखा सूचना ऊपर, बीच में, फिर दिनांक, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम बीबीबी डीएवी पब्लिक स्कूल मोनक। उसके बाद है विषय, गरीब बच्चों को स्वेच्छा से पढ़ाने का कार्यक्रम। अब विद्यालय की 6वीं से 12वीं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां तो सभी बच्चों को होती हैं, आप सभी को अपने साथ जोड़ सकते हो। तो विद्यालय की 6वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को सूचित किया जाता है कि इस ग्रीष्म अवकाश में रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गी झोपड़ी में उन बच्चों को पढ़ाने का एक स्वैच्छिक कार्यक्रम चलाया जाना है जो किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाते हैं। उन बच्चों में शिक्षा और ज्ञान का दीप जलाने के लिए उत्साही छात्रों से शामिल होने का अनुरोध किया जाता है। इच्छुक छात्र 9 जून तक अधो हस्ताक्षरी मतलब अधो मतलब होता है नीचे, हस्ताक्षरी मतलब जिसके हस्ताक्षर हैं, नीचे हस्ताक्षर किसके, हेड बॉय अमित कुमार के। तो अधो हस्ताक्षरी के पास नामांकन करवा दें, नामांकन मतलब अपना नाम लिखवा दें। तो हेड बॉय अमित कुमार, तो यहाँ बेटा थोड़ी सी गलती है कि हेड बॉय ऊपर आएगा और अमित कुमार नीचे आएगा। पहले पद का नाम फिर नाम। दूसरा देखिए कि दूसरा मैंने कैसे लिखा है कि दूसरा आपको दिया हुआ है कि गांधी जयंती के अवसर पर आपके विद्यालय ने स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्कूल के पास वाली बस्ती में साफ सफाई करने के अलावा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का निश्चय किया है। इसकी सूचना देते हुए सूचना आलेख तैयार कीजिए। अब देखिए इसमें भी वही है कि सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है सूचना बीच में, फिर दिनांक, फिर विद्यालय का नाम, फिर विषय इसमें चेंज हो जाएगा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान।
सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए विद्यालय की ओर से पास वाली बस्ती में सफाई अभियान चलाने एवं वहां के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इच्छुक छात्र छात्राएं अपना नामांकन कक्षा मॉनिटर के पास 9 जून 2020 तक अवश्य करवा दें, क्योंकि ऐसी सूचना हम अपनी कक्षा में भी दे सकते हैं। हर एक बच्चा अपनी कक्षा में देख सकता है। कक्षा मॉनिटर निर्देशानुसार माननीय, अब ये प्रधानाचार्य जी के निर्देशानुसार होगा, इसलिए हम निर्देशानुसार माननीय प्रधानाचार्य जी श्री संजीव शर्मा जी। उसके बाद आप देखिए नीचे एक और उदाहरण के जरिए देखिए आप कि आपके स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर तरह की पुस्तकों पर 25% की छूट दी जाएगी। ये पुस्तकें विभिन्न विषयों से संबंधित होंगी। इस संबंध में एक सूचना आलेख तैयार कीजिए। आप अपनी कक्षा के मॉनिटर गौतम शर्मा हैं। ठीक है, अब सूचना वही बीच में आ गया सूचना, फिर दिनांक, विद्यालय, विषय, फिर आ जाता है कि विषय आप फिर चेंज हो गया कि पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन करना है। अब छठी कक्षा के सभी छात्रों को, क्योंकि मॉनिटर है, मॉनिटर अपनी कक्षा में ही देगा। छठी कक्षा के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के प्रांगण में एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को सस्ती दर पर पुस्तकें उपलब्ध करवाने के अलावा पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। समय एवं अन्य विवरण इस प्रकार है। अब क्योंकि ये पुस्तक प्रदर्शनी, इसलिए हमें उस दिन की डेट और समय बताना पड़ेगा और स्थान भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो दिनांक एवं समय 12 जून 2020, समय प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक, स्थान विद्यालय प्रांगण। और मुख्य आकर्षण क्या है, आपको प्रभावित करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस पुस्तक मेले में भाग लें। तो मुख्य आकर्षण क्या है कि 25% की छूट MRP पर। तो उसके बाद आपका पद कक्षा मॉनिटर, फिर आपका नाम गौतम शर्मा। तो आपने देखो उदाहरण भी देखे कि ये सूचना लेखन क्या है और इसे कैसे लिखना चाहिए, ये सब आपने इस सूचना लेखन में आपने पढ़ा सुना। तो अब आपने क्या करना है कि इसका अभ्यास करना है घर में। कोई भी आप टॉपिक लेना है और अभ्यास करना है, और हो सके तो मुझसे चेक भी करवा लें। एक सूचना लिख के मुझसे चेक भी करवा लें। तो धन्यवाद, आज इतना ही बच्चों। तो धन्यवाद। हाँ, 6th क्लास के बच्चों के लिए एक नोटिस है कि आपका नेक्स्ट फ्राइडे को आपका टेस्ट डे है। फर्स्ट लेसन और भाषा ज्ञान सागर और अभ्यास सागर का आपका टेस्ट होगा। तो धन्यवाद बच्चों। ओके, सी यू।